राजेश गुप्ता जी, जब देश की अदालतें आपके पक्ष में फैसला देती हैं तो आपको लगता है सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए न्याय की जीत हो रही है। और वही अदालतें जब आपके खिलाफ बोलने लग जाती हैं तो आप लोगों को लगता है सब खत्म हो गया इस देश में, बीजेपी ने सारे तंत्रों पर अपना कब्जा कर लिया, बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, ये दुहाई आप लोग देने लगते हैं। देखिए प्राची जी, मुझे याद नहीं आता कब किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने बात कही हो कि हमें इस देश के न्यायालयों पे यकीन नहीं है। क्योंकि देश के अंदर जितने भी नेता हैं, खासतौर के जो चुने हुए हैं, मैं 2 बार का विधायक भी हूं, तो हम तो बार बार उस कानून की ही प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसके बाद में अपने फर्ज को निभा रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो न्यायालय पे यकीन नहीं करेगा। बल्कि आप जिस भाजपा की बात कर रही हैं, आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर क्या करा, कोर्ट ने खुद देखा उसको, आप सबने देखा, इन सब बच्चों ने टीवी पे देखा कैसे वोट को चोरी किया जाता है। आपने देखा कि दिल्ली को अधिकार दिए, उच्च न्यायालय की हाईएस्ट बेंच ने 8 साल के केस के बाद में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, कैसे काम को कराना है उसको कर सके। लेकिन उन्हें क्या करा, संविधान के को बदलते हुए संसद के अंदर कानून लेके आए जिसको कहते थे सुपारी लायक पार्टी है, उससे डर गए और बदल दिया कि नहीं, सारी पावर अपने पास रखेंगे, दिल्ली को नहीं चलने देंगे। किसने बदला, किसने कोर्ट का मजाक उड़ाया? कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक एलओपी होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। किसने बदला? इन्होंने बदल दिया। इन्हें चीफ जस्टिस पे यकीन नहीं था, इन्होंने उनको बदला और कहा नहीं, सरकार के एक यूनियन मिनिस्टर होंगे, यानी कि 2 हमेशा इनके होंगे। किसने कोर्ट का मजाक उड़ाया? ये लगातार कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें कोर्ट में कोई यकीन नहीं है, ये न्यायालय की बात ही नहीं करते। आप अपने व्हाट्सएप उठा के देखो, इन सब बच्चों के पास में व्हाट्सएप है, आप देखिए कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चलता है, 10 में से 9 बातें क्या हैं जो आरपी सिंह जी ने कही, क्या वो है? नहीं। कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज के ऊपर बात है कि पढ़ाई पे बात मत करो, किसी की दवाई पे बात मत करो, महिलाओं की सुरक्षा पे बात मत करो। एक ही बात, लोगों को बांटो, बांटो राज करो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। कॉन्टिन्यूसली छोटे से छोटे बूथ के नेता से लेके और प्रधानमंत्री तक उसी बात को कर रहे हैं। क्यों? आप क्या पढ़ाई की बात नहीं कर सकते? ये बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे अपनी और पढ़ाई आगे करेंगे, मास्टर्स करेंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे। अभी सवाल करेंगे आपसे सब। जी बिल्कुल करें, अच्छी बात है, नहीं करना ही चाहिए, लेकिन और इनकी तरफ से आप भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं भी बाहर रहा हुआ हूं। देखिए, मैं बाहर रहता था, उसके बाद में इंडिया में आया, चुनाव लड़ा। हम लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी है। मैं बार बार कहता हूं कि बाहर आपको मोटे तौर पे एक जैसे कपड़े दिखते हैं। आप किसी अरेबिक कंट्री में जाएंगी तो औरतों के लिबास काले दिखेंगे, एक लाइन कह रहा हूं बस, आदमियों के सफेद दिखेंगे। किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे उल्टा हो जाएगा, ज्यादातर आदमी काले सूट में होते हैं, औरतें सफेद सूट में। ये हिंदुस्तान है, या अलग अलग रंग है, देखिए आपके आप सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, भाई सबको रहने दो ना देश के अंदर। राजेश गुप्ता जी, जो मैंने सवाल आपसे कोर्ट को लेकर पूछा था, इसलिए पूछा था, मुझे याद है जब हाईकोर्ट ने कह दिया था कि ईडी ने जो कुछ किया बहुत ठीक किया, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था। जितने भी प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में जुड़े, जितने भी नेताओं के आपके बयान आए, उन सब ने कहा था देखिए हमारे तो गवाह हैं, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। आप इनडायरेक्ट वे में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट पर जब आपके लिए टिप्पणियां आ रही थी या आपके पक्ष में बातें हो रही थी तो आप लोग बहुत खुश थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए 30 सेकंड्स, खुश तो ऑब्वियसली होंगे, हमारे पक्ष में आएगा तो, हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम दुखी होंगे। दुखी होने का मतलब ये नहीं है हम उसका विरोध करें, एक तरीका है। अगर हाईकोर्ट हमारे को लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं जा रहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद में बेंच में जाएंगे, तरीका है, संवैधानिक अधिकार। और आप ही की डिबेट पे, आप ही के स्टूडियो पे मैं ही खड़ा था और मैंने यही कहा था, हमें समझ में आए नहीं आए, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको हमेशा मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे।